मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। ऐसे कौन कौन से ऐसे मेडिकली अनफिट पॉइंट है जिनको आप एक्सरसाइज करके मेडिकली फिट हो सकते हो। काफी कैंडिडेट है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलती है वो आप लोगों को नहीं करना है। अभी हमने देखा है कि जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का मेडिकल हुआ है उसमें छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो गया है, जिनकी वजह से उनका रिटर्न एग्जाम फिजिकली तैयारी पूरा बेकार चला गया है। तो ऐसी गलती है वो आप लोगों को नहीं करना। अगर आपका किसी प्रकार का अगर स्टेट पुलिस हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर एसएससी जीडी का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके मेडिकल के कुछ पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उनकी एक्सरसाइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये फिंगर, मिडल फिंगर है वो कटा हुआ है। जनरली है अगर आपके फिंगर पर अगर स्किन टैग बना हुआ है कट का, तो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। परंतु यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि इनका जो बोन है वो पूरी तरीके से कटा हुआ है, तो इनको किसी भी प्रकार से मेडिकल में राहत नहीं मिलेगी और ना ही इसका किसी प्रकार से ट्रीटमेंट है। तो ये क्या है कि जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका आपको क्या है कि इसका सिविल जॉब की तैयारी करे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इनको वर्दी का जो सपना है वो इनका अधूरा ही रहेगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। अगर इस प्रकार का पॉइंट बना है तो आपको सिविल जॉब की तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट बात करें कि हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस होता क्या है? हेलोक्स वल्गस है वो आपके जो अंगूठे का जो बोनियन है ना वो इस तरीके से बन जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका वी शेप बन जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट होता है आपका हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गर का एक्सरसाइज करके आप ठीक हो सकते हो। मात्र अगर आप 30 से 35 दिन अगर एक्सरसाइज कर लोगे तो हेलोक्स वल्गस का पॉइंट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। प्ले लिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल है। हेलोक्स वल्गस की एक्सरसाइज कौन कौन सी है और किस प्रकार आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उसका कंप्लीट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। ये है हेलोक्स वल्गस का एक एक्सरसाइज, यानी जो आपको किस प्रकार से करना है कि आपको है एक रबड़ बैंड लेना है, वो आपके दोनों अंगूठों में इस प्रकार से क्या है कि लेना है दोनों को, और दोनों अंगूठों को क्या है कि विपरीत दिशा में खींचना है, यानी कि रबड़ बैंड को है वो खींचना है। तो इस प्रकार से अगर आप 30 से 35 दिन अगर एक्सरसाइज कर लोगे, यानी कि 30 से 35 दिन कंटिन्यू अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज रखोगे तो नॉर्मल से आपका जो हेलोक्स वल्गस है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार की अगर आपके प्रॉब्लम है तो आप इसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। काफी कैंडिडेट है वो पिछली भर्ती में एसएससी जीडी में और अभी आपका जो सीआरपीएफ हुआ है उसमें काफी कैंडिडेट एक्सरसाइज करके मेडिकली फिट हुए हैं। और कुछ वीडियो हमने क्या है कि जो पहले बनाए थे वो डिलीट करने पड़े क्योंकि उस पर जो स्ट्राइक आ गया था। तो अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना, वो मैं आपको लिए नया वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। और ये एक कैंडिडेट है जिनका क्या है कि अभी जो एसएससी जीडी है उसका एग्जाम हो चुका है और इनका जो फिजिकल है और मेडिकल है उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ईयर ट्रगस बना हुआ है। जो अभी आपका सीआरपीएफ का मेडिकल हुआ है उसमें क्या है कि ईयर ट्रगस की वजह से क्या है कि कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था। कुछ कैंडिडेट्स को पिछली बार एसएससी जीडी में फिट भी कर दिया गया था। परंतु अगर आपको इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको रिस्क नहीं लेना है और आपको क्या है कि इसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ से छोटा सा कट लगाकर इसको क्या है कि रिमूव कर दिया जाता है और मात्र 10 से 15 दिन के अंदर इसका घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आप क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। तो अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो इसको क्या है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, इसको आप पहले ही रिमूव करवा लेना है और ये बहुत ही नॉर्मल सा सर्जरी है और मात्र 10 से 15 दिन में ये ठीक हो जाएगा। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फिंगर पर ये कट लगा हुआ है। ये है जो इनका फिंगर है वो ट्रिगर फिंगर है। ट्रिगर फिंगर कौन सा होता है? जो आपका राइट हैंड का और आपका जो ये फिंगर होता है उसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। तो इस प्रकार का अगर कट लगा हुआ है तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाता है, क्योंकि इनका जो बर्न है वो पूरी तरीके से ठीक है, इनमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे, इनमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि धार्मिक टैटू बना हुआ है। धार्मिक टैटू क्या मेडिकल में फिट हो जाता है क्या? कुछ कैंडिडेट मेरे को मैसेज भी करते हैं कि सर ये टैटू है, तो ये मेरे मामा जी के टैटू बना हुआ है, तो वो जनरली क्या है कि आर्मी में है और वो फिट हुए हुए है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर धार्मिक टैटू है तो वो जनरली क्या है कि आपकी सीएपीएफ की भर्तियां होती है उसमें अमान्य है, यानी कि सीएपीएफ की जो भी भर्ती है उसमें टैटू की वजह से सभी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है।
हाँ, आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या अग्निवीर की बात करें तो उसमें क्या है कि आपका धार्मिक टैटू है वो चल जाता है, परंतु उसमें भी एक कंडीशन है, जो आपका सैल्यूटिंग हैंड है उस पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर आपके टैटू बना हुआ है तो और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्या है कि आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है लेजर ट्रीटमेंट। इसको लेजर के द्वारा क्या है कि इसको रिमूव कर दिया जाता है, और लेजर भी आपको उस स्थान से करवाना है जिस स्थान से क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हो, प्लस क्या है कि वहां पर क्या है कि स्पेशली डॉक्टर अवेलेबल हो, ताकि ये आपका जो टैटू है वो 1 से 2 सीटिंग में आपका रिमूव हो जाए। हमारे पास कंप्लीट टैटू रिमूव की सुविधा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपका जो टैटू है वो रिमूव किया जाता है। तो इस प्रकार का अगर टैटू बना हुआ है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, और अपने आसपास जो टैटू रिमूव है शॉप है वो वहां से भी आप क्या है कि इसको रिमूव करवा सकते हो। और ये क्या पॉइंट है कि आपका बीपी का पॉइंट है। काफी कैंडिडेट है जो बीपी की वजह से क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। बीपी आपका जनरली होता है वो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है, परंतु आपकी जो रेंज की बात करें तो आपका 100 से 140 तक आपका सिस्टोलिक फिट हो जाता है, और डायस्टोलिक की बात करें तो 60 से आपका 90 तक आपका क्या है कि डायस्टोलिक फिट हो जाता है। और आपको मेडिकल से पहले ही अपना क्या है कि बीपी मपवा के जाना है। अगर आपको बीपी का पॉइंट बन जाता है तब क्या है कि आपको क्या है कि उससे मेडिकल से पहले ही आपको टेबलेट्स वगैरह लेकर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको मेडिकल से पहले अपना जो बीपी है वो जांच करवा लेना है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये जो थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर है वो दोनों क्या है कि जुड़े हुए हैं, ये बचपन से ही इनका क्या है कि जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो वो भी क्या है कि एक जनरली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी किस प्रकार किया जाता है, अगर इनका जो सर्जरी यहाँ से क्या है कि इनको कट लगाकर इन दोनों फिंगर को रिमूव कर दिया जाता है, प्लस क्या है कि इनका जो ये फिंगर है वो भी क्या है कि यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो इसको भी अगर ये पूरी तरीके से क्या है कि सीधा कर लेते हैं तो जनरली क्या है कि ये फिट हो जाएंगे, अन्यथा इनको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी सी गलती है, तो ये क्या है कि इसका सर्जरी कितना पुराना फिट हो जाता है, तो इसका सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना क्या है कि फिट हो जाता है। और जनरली देखा जाता है तो इसका घाव पूरी तरीके से भर जाने पर क्या है कि आप फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है सर्जरी, तो सर्जरी लेकर आप मेडिकल में जाना, अन्यथा आपको पॉइंट बन जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि लिपोमा बना हुआ है। लिपोमा है वो इनके क्या है कि सलूटिंग हेड पर बना हुआ है इस प्रकार से, तो ये क्या है कि जनरली अनफिट पॉइंट है, क्योंकि ये सलूटिंग हेड पर है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी क्या है कि छोटा सा कट लगा कर क्या है कि इसको रिमूव कर दिया जाता है। लिपोमा बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट है। अगर आपकी बॉडी के किसी अन्य पार्ट पर अगर लिपोमा है, अगर 1 से 2 लिपोमा है तो जनरली फिट हो जाता है, परंतु अगर मल्टीपल लिपोमा है तब क्या है कि आपको उसको रिमूव करा कर ही मेडिकल में जाना है। रिमूव किस प्रकार कराना है कि उसका छोटा सा कट लगा कर है, और आप क्या है कि उसको रिमूव करवा सकते हो। मात्र 10 से 15 दिन के अंदर है आपका जो घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोज वेन बना हुआ है। वेरिकोज वेन क्या होता है, वेरिकोज वेन होता है जो आपकी नसें होती है वो क्या है कि एक सर्पिलाकार नसें हो जाती है, और ब्लू कलर की वो क्या है कि वेन्स आपको नजर आती है। तो इस प्रकार की अगर वेन्स आपको नजर आ रहा है तो ये क्या है कि वेरिकोज वेन है। तो इसका आपको क्या है, एक टेस्ट होता है वो होता है डोपलर टेस्ट। डोपलर टेस्ट में अगर वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है तब क्या है कि आपको उसका ट्रीटमेंट क्या लेना है, लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर ट्रीटमेंट ही लेना है, सर्जरी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप सर्जरी लोगे तो वो क्या है कि पकड़ में आ जाएगा वेरिकोज वेन का सर्जरी करवाया है। और वेरिकोज वेन का सर्जरी है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अमान्य है। और अगर आपके लेजर ट्रीटमेंट लेते हो तो आप 15 से 20 दिन के अंदर हो वो लेजर ट्रीटमेंट आपका जो स्क्रैच मार्क बनता है वो जनरली क्या है कि ठीक हो जाता है, और आप क्या है कि मेडिकल से हिडन करके और फिट हो सकते हो। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, आपको सर्जरी नहीं लेना है, और लेना है तो आपको लेजर ट्रीटमेंट ही लेना है। और फंगल इन्फेक्शन के कारण भी क्या है कि कैंडिडेट्स है वो छोटा सा है, मात्र अगर 20 से 25 दिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लोगे तो जनरली क्या है कि आप फिट हो जाते हो। परंतु अगर आप फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर आप मेडिकल में जाते हो तब क्या है कि आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन जनरली देखा जाता है तो जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, जो आर्म्स होते हैं, वहां पर क्या है कि जनरली होता है। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आपको क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर ही आपको मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको वहां से भी क्या है कि प्रॉब्लम हो जाएगी और आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे।
ये देखे थे हमने कुछ मेडिकल कुछ संबंधित आपके कुछ डाउट थे वो क्लियर किए हैं, और उनका जो एक्सरसाइज है उनके बारे में भी हमने चर्चा की है कि किस प्रकार आप फिट हो सकते हो। अगर आपके भी किसी प्रकार का अगर मेडिकल संबंधित अगर डाउट है तो आप जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और साथ ही मैं दोस्तों बता दूं कि इस वीडियो को कम से कम आप अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कैंडिडेट है वो जानकारी के अभाव में है वो मेडिकली अनफिट ना हो पाए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए जानदार और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।